हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आपने बीएसएफ एचसीएम 2024 के लिए जो 1526 पदों पे नोटिफिकेशन आया था उसके लिए अप्लाई किया हुआ है और आप अभी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी आप अभी 1526 देख रहे हैं, ये वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी और बढ़कर ये कितनी हो सकती है और इसके पीछे प्रूफ क्या है, लॉजिक क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप बीएसएफ एचसीएम के लिए कंप्लीट कोर्स चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, वहां पे कोर्स चला हुआ है। इसके अलावा ऐसा कोई जवान जो सीआईएसएफ में अभी नौकरी कर रहा है और उसने एएसआई एलडीसी 2023 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और वो तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए हमारा स्पेशल कोर्स चला हुआ है। मात्र 2100 रुपए में कंप्लीट आपको इसमें मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और इंग्लिश हम यहां पे करवाने वाले हैं। तो 3 सब्जेक्ट आपके 150 नंबर के आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो 150 में से दोस्तों कम से कम 110 से 120 नंबर का आराम से आप स्कोर कर लोगे। और 50 नंबर का जो आपका सीआईएसएफ का एक्ट एंड रूल है, अगर उसमें आप 20 भी करते हो तब भी 140-45 के आसपास पहुंच जाओगे। और एएसआई एलडीसी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जहां पे कांस्टेबल को एएसआई बनने में कम से कम 20 साल का टाइम लग जाता है, क्योंकि कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनने में 10-12 साल का कम से कम टाइम लगता है जब पैरामिलिट्री फोर्स छोटी हो, एसएसबी वगैरह में। यहां पे तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो एएसआई बनने में तो कम से कम 20 साल का टाइम लग जाता है। उस 20 साल को मार्जिन को आप कम कर सकते हो एक छोटे से एग्जाम को क्रैक करके, लेकिन उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट ही कैंडिडेट बैठते हैं, डिपार्टमेंटल ही कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन तो ना के बराबर है, लेकिन मेरिट थोड़ी सी इसमें ज्यादा रहती है। तो इसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 साल आप पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग की स्पेशली चीजें भूलने लग जाते हैं। तो वही चीजें हम रिमाइंड करने के लिए आपके लिए कोर्स लेके आ रहे हैं, मात्र 2100 रुपए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके अभी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं आज से दोस्तों। इसके अलावा YouTube पे भी बीएसएफ एचसीएम के लिए हम क्लासेस लगा रहे हैं। डेली सुबह 8 बजे रीजनिंग की क्लास, कलरिकल एप्टीट्यूड क्लास लगेगी, शाम को मैथ और हिंदी क्लास अल्टरनेट आपको मिलेगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं दोस्तों, बीएसएफ एचसीएम की जो वैकेंसियां हैं, सरों में जब नोटिफिकेशन आया है 1526 पदों पर नोटिस आया। ठीक है, अब इसके पीछे मैं 3-4 बातें आपको बताने वाला हूं, इनको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सीआईएसएफ की दोस्तों एचसीएम 2019 की वैकेंसी आई थी, 429 पोस्ट थी। इसके बाद दोस्तों सीआईएसएफ की ही मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। सीआईएसएफ एचसीएम 2021-22 22 की वैकेंसी आई थी, जिसमें 520 वैकेंसियां थी या 521 वैकेंसियां थी शुरुआत में। तो ये वैकेंसियां तो इनमें तो कोई इजाफा नहीं हुआ, क्योंकि 2019 की वैकेंसी तो 429 पदों पे ही भर्ती वो कंप्लीट हुई। लेकिन ये जो वैकेंसी आई थी जिसमें हेड कांस्टेबल की 520-21 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 520-21 वैकेंसियों का नोटिफिकेशन आया और बाद में चल के वैकेंसियां दोस्तों 700 प्लस हो गई थी। ठीक है, 700 प्लस ये वैकेंसी हो गई थी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ड्राइवर की वैकेंसी भी बढ़ गई थी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आप एक और चीज नोट कीजिएगा। अभी आपने देखा कि एसएससी जीडी 2024 जब नोटिफिकेशन आया है ना, तो उस समय वैकेंसी कितनी थी? 26,146। अच्छा जी, जब बच्चों ने फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, तब तक बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार वैकेंसियां तो 26,000 है, फॉर्मों की संख्या 52 लाख है, 47 लाख है, 50 लाख है, तो क्या इनमें सिलेक्शन हो पाएगा? तो बहुत सारे बच्चों ने अधूरे मन से पेपर दिया कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बच्चे खुद को ही अंदर से मोटिवेट कर लेते हैं कि यार इसमें वैकेंसियां कम है तो मेरा कहां से होगा। लेकिन दोस्तों एग्जाम होने के बाद जून जुलाई में नोटिस आया, लगभग रिजल्ट से 1 महीने पहले, कि वैकेंसियां 26,146 नहीं, 46,617 वैकेंसियां हो गई। अब बताइए, जिस बच्चे ने ठीक से तैयारी की और पेपर बढ़िया दिया, वो 26,000 में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो 46,000 में डेफिनेटली आ जाएगा दोस्तों। बात आ गई समझ में? दूसरी बात, अभी जो नई वैकेंसी निकल रही है 2025 वाली, इसमें वैकेंसियां कितनी? 39,481 के आसपास वैकेंसियां, यानी ये भी बम्पर वैकेंसी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब कोई स्कूल खुलती है, मान लीजिए कोई स्कूल चल रही है, तो उसमें एक टाइम पे 50 बच्चे थे, लेकिन वो बच्चे हो गए मान लीजिए 200। तो जब बच्चे 200 हो रहे हैं तो उनके लिए टीचर्स की संख्या ज्यादा होगी, है कि नहीं है? उनके जो डिपार्टमेंट के जो एचओडी बोलते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? सेम काम आपका फौज पुलिस में होता है।
कि जब कांस्टेबलों की संख्या बढ़ेगी तो ट्रेडमैन भी ज्यादा चाहिए, हेड कांस्टेबल भी ज्यादा चाहिए, उनके लिए डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट का देखने वाला जो आपका मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उसमें भी आपकी नफरी है वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिक। यानी आपका कांस्टेबल अगर भर्ती होते हैं बड़ी संख्या में तो आपके लिए सब इंस्पेक्टर सीपीओ की वैकेंसियां भी बढ़ के आती हैं, असिस्टेंट कमांडेंट जो यूपीएससी के तहत निकलता है वो वैकेंसियां भी बढ़ के आती हैं। इसके अलावा ट्रेडमैन वो वैकेंसियां आती हैं, ड्राइवर भी ज्यादा चाहिए दोस्तों, कुक है उनकी संख्या भी ज्यादा चाहिए, यानी एक प्रकार का ट्रेडमैन। इसी प्रकार मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की नफरी भी बढ़ जाती है दोस्तों। बात आ रही समझ में? तो आपको एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा कि यहां पे आप देखिए सीआईएसएफ एएसआई की वैकेंसी है ना। अब आप देखो आपके सामने प्रूफ है, ये वैकेंसी है 2022 की, 2022 की वैकेंसी है एएसआई एलडीसी की दोस्तों। इसमें एग्जाम हो चुका है अप्रैल में, इसी साल अप्रैल में एग्जाम हुआ 2024 में, अप्रैल 2024 में एग्जाम हुआ। तो वैकेंसियां कितनी थी दोस्तों? 706। अब बहुत सारे जो हमारे जवान हैं जो सीआईएसएफ में काम करते हैं उनके अंदर भी चला हुआ था कि यार वैकेंसियां तो 700 हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब जबकि फिजिकल हो चुका है और मेडिकल चल रहा है इनका, मेडिकल भी कल परसों हो ही गया है, अब ये वैकेंसियां दोस्तों 2026 हो गई। मतलब 700 से बढ़ा के 2026 वैकेंसियां एएसआई एलडीसी कर दी। यानी जिस जवान ने एग्जाम की कट ऑफ को पार कर लिया, फिजिकल मेडिकल फिट कर दिया, उसको एएसआई बनने से कोई रोक नहीं सकता। और ये वैकेंसियां दोस्तों खाली जाएंगी क्योंकि इतने जवान ही नहीं है, वैकेंसियां ज्यादा है, जवान कम पड़ गए हैं। तो मैं सिर्फ आपको यह बताना चाह रहा हूं कि ये वैकेंसियां क्यों बढ़ी है। ये वैकेंसियां इसीलिए बढ़ी है क्योंकि जीडी की वैकेंसियां लगातार बैक टू बैक भर्तियां हो रही हैं और उनके लिए जो अधिकारी हैं उनकी संख्या भी ज्यादा चाहिए। बात आ रही समझ में? तो अब आपके लिए जो अपडेट है वो ये है भैया, आपने ये अपना नोटिफिकेशन देखा होगा, ये आपका एचसीएम का है, 1243 1283 वैकेंसी है। अब यहां पे देखिए सीआईएसएफ की अगर मैं बात कर लूं, खाली सीआईएसएफ की, तो मात्र 496 वैकेंसियां है, ठीक है। और ये जब शुरुआती नोटिफिकेशन आता है तो जो उस समय जो वैकेंसियां खाली होती है उनका ब्यौरा दे दिया जाता है, भैया अभी इतनी है हमारे पास, इन ड्यू कोर्स वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, आपका नोटिफिकेशन में लिखा हो सकता है, लिखा होता है, आपको पता है। दूसरा आईटीबीपी मात्र 163 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ जो कि जीडी की वैकेंसी में सबसे ज्यादा नफरी दिखाती है, सबसे ज्यादा वैकेंसी दिखाती है, उनमें सिर्फ 282 वैकेंसियां हैं। जबकि पिछली भर्ती आपको पता है 1400 से ज्यादा पदों पे भर्ती अकेले सीआरपीएफ ने की है, 4 लिस्ट लगी है टाइपिंग के लिए दोस्तों। तो यहां पे जो वैकेंसियां बढ़ेंगी ना केवल सीआरपीएफ में ना आईटीबीपी में दोस्तों, आपकी बीएसएफ में वैकेंसी बढ़ेंगी, सीआरपीएफ में बढ़ेंगी, आईटीबीपी में बढ़ेंगी और सीआईएसएफ में बढ़ेंगी। एसएसबी में चांस कम है बढ़ने के क्योंकि 115 पदों की वैकेंसी ऑलरेडी इन वेटिंग है दोस्तों। तो कहने का मतलब यहां पे चारों फोर्स मिलकर वैकेंसी आपकी बढ़ाने वाली है, ठीक है दोस्तों। और ये कब होगा? ये आपका इन ड्यू कोर्स होगा। मैं नहीं कह रहा कि अभी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, नहीं, हो सकता है कि आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको ये चीजें देखने को मिले। पिछली भर्ती जब जीडी की भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उसके बाद आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी क्योंकि जीडी के बाद ही आपका प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा सीआरपीएफ में ट्रेडमैन की भर्ती चली हुई है, उनके फिजिकल अभी खत्म हुए हैं, चल ही रहे हैं, ठीक है। 21 तारीख से स्टार्ट हुए हैं तो उनके ट्रेडमैन के जो अलग लिस्ट आई है 15,000 बच्चों की, वो उनके फिजिकल मेडिकल चले हुए हैं, स्किल टेस्ट चला हुआ है, तो वहां से बहुत सारी वैकेंसियां निकल के आने वाली हैं। तो हो सकता है कि आपका रिटन टेस्ट आप दे दें उसके बाद ये खुशखबरी देखने को मिल जाए या फिजिकल के बाद आपको देखने को मिल सकती है। तो मेरा आपको एक ही मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि वैकेंसियां आपकी जो 1526 है दोस्तों, ये बढ़ के कम से कम 2500 से लेके 3000 के बीच जाने वाली है, ठीक है। तो भैया इस चीज को नोट करके आज की इस वीडियो को ध्यान रखना, याद रखना कि किसी ने आपकी वीडियो बनाई है, इसको ध्यान रख के वैकेंसी 1500 नहीं कम से कम 2500 वैकेंसी आपकी होने वाली हैं। तो बाद में पछताओगे, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा, आपको कट ऑफ पार नहीं करोगे, फिर ये वैकेंसियां बढ़ जाएंगी। तो भैया जो बच्चा ठीक से तैयारी करेगा उसको आगे चल के उसका फल जरूर मिलेगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? और अगर आप अभी से नेगेटिव होके कहोगे यार वैकेंसियां तो 1500 मेरा कहां आएगा, ये 8 लाख फॉर्म में फलाना दिख रहा है, तो भैया जो बच्चा तैयारी करेगा ईमानदारी से वो बाजी मार जाएगा क्योंकि वैकेंसी आगे चल के बढ़ेंगी, ठीक है। तो वैकेंसियां डेफिनेटली यहां पे इंक्रीज होने वाली हैं। अब ये कब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे देखने को मिले, फिजिकल के बाद देखने को मिले, लेकिन ये कंफर्म है कि वैकेंसी आपकी लगभग 2500 से 3000 के बीच में डेफिनेटली जाने वाली है।
ठीक है, तो तैयारी अपनी उसी प्रकार से करिएगा। हमारे साथ जुड़ सकते हो डेली शाम को 8 बजे मैथ के लिए, सुबह 8 बजे रीजनिंग और कलरिकल एप्टीट्यूड के लिए। इसके अलावा पेड कोर्स अगर चाहते हैं तो एप्लीकेशन पे बीएसएफ का कोर्स चला हुआ है मात्र 500 रुपए में, और ये कोर्स है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए स्पेशल। ठीक है, तो जो जवान अगर कोई देख रहा है हमें सीआईएसएफ की तरफ से, तो आप इस बैच को एनरोल करके अपनी तैयारी बूस्टअप कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब करना साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।